ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। ना अम्मा ना, अब उन आंसुओं में वो असर कहाँ कि सलमान का दिल पिघला सके। बल्कि अब तो सलमान के कान जहांरा की आवाज सुनने के आदी हो चुके, बल्कि वो तो देखता भी जहांरा की आंखों से ही है। मैंने अपनी आंखों से तेरा वो दोस्त है ना इमरान, उसे रुबीना के पास देखा और ढेरों पैसे दे रहा था उसे। नहीं नहीं अम्मा, जरूर तेरी आंखों का धोखा होगा, रुबीना ऐसी नहीं है। इधर आओ तुम। बहुत देख लिया मैंने, बहुत बातें सुन ली तुम्हारी। निकल निकल बाहर, निकल। पकड़ो पकड़ो अपना ये बैग, शक्ल नहीं देख सकता तुम्हारी मैं। सलमान बात सुने, सलमान। हो दुख का दूर अंधेरा, सुख का हो कोई सवेरा, तन्हा है खड़ा दिल कब से डरा है बेकरार, अनजान हुए सब अपने, बह गए आँखों से सपने, मन रेसा रेसा होके हुआ है अश्क भाभी क्या हो गया? यहाँ क्यों है? आप सब खैरियत तो है ना? भाभी आप इस वक्त यहाँ? सब तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया। पर हुआ क्या है भाभी, कुछ तो बताइए। और ये सलमान कहाँ है? क्या सारी बातें यहीं करेंगे? भाभी आप उठे, गाड़ी में बैठे, चले। नहीं मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही? रात के इस वक्त कहाँ जाएंगी बच्चियों को लेके? लेकिन वो तबस्सुम बिल्कुल ठीक कह रही है, उठिए चलिए गाड़ी में बैठिए चल के। वैसे अब जा कहाँ रही थी? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जा रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जहारा ने मुझे बेघर कर दिया, मेरी बच्ची उसने उससे छत छीन ली, हमें उसने घर से निकाल दिया। पागल हो गए क्या सलमान भाई? ये सलमान से तो मैं बाद में बात करता हूँ, इस वक्त यहाँ खड़े रहना मुनासिब नहीं है। आप चलिए गाड़ी में बैठिए, उठिए भाभी प्लीज। इमरान भाई, जब अपनों ने हमें निकाल दिया तो आप लोग नहीं, हम चले जाएंगे। हम गैर है क्या भाभी? कैसी बातें कर रही हैं? उठे, अब मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। चलो बच्चों। तबस्सुम बिल्कुल ठीक कह रही है, उठिए चलिए चलिए। समझ नहीं आता सलमान भाई को क्या हो गया, वो चाहते क्या है और इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? चुप हो जा रबीना भाभी, बस। तबस्सुम जाओ बच्चों और भाभी के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। जी मैं करती हूँ। चुप हो जाओ भाभी। भाभी प्लीज बैठिए आप।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को घर से निकालने की? अरे जिसने तुम्हारे सर पे छत रखी उसी के सर से छत छीन रही हो। बोलो जवाब दो। मुझे खाला, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे खाला कहा तो ना मेरा तुमसे ना तुम्हारी माँ से कोई रिश्ता है, और अब तुम भी इस घर में नहीं रह सकती। चलो निकलो यहाँ से। थोड़ी क्या कर रही हैं अम्मा? क्या कर रही हैं आप? उसकी हालत तो देखे। तुमने रुबीना की हालत देखी थी? तो चाहती क्या है मुझसे आप? क्यों दुश्मन क्यों बनी हुई है मेरी खुशियों की? मैं तुम्हारी खुशियों की दुश्मन? मैं? अरे अपनी खुशियों के दुश्मन तो तुम खुद हो। सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो इन दोनों डायनों की बातों में आके। डायन नहीं है ये बहू है आपकी, और इसी बहू से आपके बेटे को वो खुशी मिल रही है जो आपकी पहली बहू नहीं दे सकी। आप लोग चाहते ही नहीं है कि मुझे कोई खुशी मिले, मुझे बेटे की खुशी मिले। अगर इससे मिल रही है तो जलन क्यों हो रही है सबको? आप दुश्मन है मेरी, आप भी और आपकी वो बहू भी। नहीं रखना मुझे किसी से कोई रिश्ता, जान छोड़े मेरी। पागल हो गया, बावला हो गया। हम इसके दुश्मन, आज तीनों में सांप पाल रहा है। इसको कब समझ आएगी? भाभी, भाभी मैंने तो आपको पहले ही आगाह कर दिया था इस तूफान से। मुझे क्या पता था मेरी ही नेकी मेरे गले पड़ जाएगी। आप एक नागिन को दूध पिला रही थी और उसे मौका देखते ही आपको डस लिया। तबस्सुम बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, आपको पहले उस औरत को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए थी। क्या करती मैं? सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई। मुझे क्या पता था कि भाई कहती है समझती नहीं है। अगर मुझे ये पता होता ना कि भाई जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल करेगी तो मैं घुसने भी ना देती। आप परेशान मत हो भाभी। मैं कैसे परेशान ना हो? तो घर बर्बाद हो गया मेरा। अपनी फैमिली को एक धागे में पिरोया हुआ था मैंने। उस माँ बेटी की मक्कारियों ने वो धागा ही तोड़ दिया। टूट गए हम, बिखर गए, अलग हो गए सब। प्लीज भाभी अपने आप को संभालिए, इस तरह कमजोर पड़ जाएंगे तो आप कैसे चलेगा? मैं खुद सलमान से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसे। ऐसे कैसे 8 साल का रिश्ता वो एकदम से खराब कर सकता? बाप के होते हुए बच्चियां दर बदर फिर रही हैं, कुछ तो सोचना चाहिए था सलमान भाई को। वो नहीं सोचेंगे, ना वो सोचेंगे और ना वो किसी की सुनेंगे। उन्हें जो बस बेटे की ख्वाहिश है ना, उसकी तकमील उस औरत में पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। एक बेटे की ख्वाहिश ने सलमान को अंधा कर दिया, पागल हो गया वो। घर कारोबार सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसने। खुदा के खुदाई को चैलेंज किया उसने, और सलमान को बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। भाभी परेशान मत हो, खाना खाएं प्लीज। बेटा खाना खाओ। खाना खाओ रमशा, देर से भूख की थी। हमशा आपको और चाहिए? कहीं नहीं जाने दूंगा। छोड़े मुझे, मैं जाऊंगी सलमान। नहीं, तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकती। मैं, तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे नहीं, तुम मेरी छोड़िए। अच्छा, इस वक्त बहुत गैरत आ रही है आपको। उस वक्त गैरत कहाँ थी जब अपनी बच्ची को नाम देने से मना किया था आपने? और उस वक्त गैरत कहाँ गई थी आपकी जब रात की तारीकी में अपने ही घर की इज्जत को बाहर निकाला था आपने? क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम समझ ही नहीं रही हो। इस तरह रोती रहोगी बैठ के तो तुम्हारी अपनी तबीयत और खराब हो जाएगी ना। नहीं पता मुझे पानी, तो क्या करूं? क्या करूं बताएं? नहीं बर्दाश्त हो रही मुझसे अपनी ये तजलील। आप एक काम करें ना, अपने हाथों से मेरा गला दबा दें। क्या बात कर रही हो तुम यार? देखो अम्मा ने जो कुछ भी कहा, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे उसकी, मगर फॉर गॉड सेक तुम ये हरकतें तो ना करो। इसका कितना बुरा असर पड़ेगा तुम पे और हमारे होने वाले बच्चे पे। किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप, जिसके वजूद से ये घर वाले इनकारी? क्या समझूं? समझने के लिए बचा ही क्या है अब?
इस घर की तबाही की वजह मैं हुई, कहीं ना कहीं आप भी यही मानते हैं। यार कैसी बातें कर रही हो तुम? झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ नहीं है, यही सच है। तो खाला ने ऐसा क्यों कहा था कि रुबीना को मैंने इस घर से निकाला है, जबकि वो खुद गई है? रुबीना अपने झूठ की वजह से गई है, तुम्हारी वजह से नहीं गई है। तुम किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकती। मैंने कहा था सलमान, ये सब घर वाले मेरे बच्चे के दुश्मन है। इस दुनिया में आने से पहले ये सब इसको मार देंगे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपको भी मेरी फिक्र नहीं है ना सलमान? आपको सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, आपको सिर्फ अपने बच्चे से मोहब्बत है। अगर मैंने भी बेटी को जन्म दिया तो आप मुझे भी रुबीना की तरह अपने दिल से और इस घर से निकाल देंगे। तुम्हारा दिमाग सही है? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि रुबीना इस घर से अपने झूठ की वजह से गई है, लेकिन तुमने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला। इसमें गलत सोच रही हो बाबा। इससे पहले कि आप मुझे इस घर से निकालें, मैं खुद ही अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चली जाती। पागल बन गई हो, क्या कर रही हो तुम? मैं जाऊंगी सलमान, और मुझे आप नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। छोड़े मुझे, मैं जाऊंगी सलमान। नहीं, तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकती। तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे नहीं, तुम मेरी छोड़िए। खुदा, मैं क्या करूं, उसको कैसे समझाऊं? आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता बाबा। आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्रॉमिस, आई रियली लव यू। बैठो, मैं पानी लाता हूं तुम्हारे लिए। गलत बात मत सोचना कोई। मैंने आपको कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने बहुत सोचा कि मैं आपसे इजाजत लूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अम्मा को टीके लगाए थे, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया था, दरवाजा लॉक करके गई थी उनके कमरे का। मैंने कहा था सलमान, ये सब घर वाले मेरे बच्चे के दुश्मन है। इस दुनिया में आने से पहले ये सब इसको मार देंगे। मैंने आपको कहा था मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा, तो अपने बीवी बच्चों की नींदें हराम करके तो खुद यहां आराम से बैठे। कुछ शर्म है तेरे में? अंदर कैसे आया? हिम्मत कैसे हुई तेरी अंदर आने की? ये ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मुझे पता चल गया है तुम्हारे और रुबीना के बीच क्या चल रहा है। अपनी जबान संभाल के बात कर सलमान। क्या बकवास कर रहा है? होश में तो है तू? उसमें तो अब आया हूं। बहुत मुश्किल होता होगा ना छुप छुप के मिलना। तो जा और जाके सरेआम मिल।
तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की? रुबीना भाभी मेरी बहनों जैसी हैं और मैं तेरी तरह इतना घटिया इंसान नहीं हूं, समझा? बहन? तो अपनी बहन को तू पैसे क्यों देने के लिए गया था? दे जवाब। सलमान, वो तेरे शेयर्स के पैसे थे और तुझे तो अपने बीवी बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं थी। पैसे देने इसलिए गया था कि वो पैसे उनके कुछ काम आ जाएंगे, और तू इतना घटिया सोच सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था। बहुत घटिया हूं मैं, बहुत घटिया हूं और घटिया सोच है मेरी, लेकिन उससे पहले एक बात सुन ले तू। रुबीना खुद घर छोड़ के गई है, मैंने नहीं निकाला उसे, और ना ही वापस आने को मना किया। आई समझ में बात? किस मुंह से आएंगी वो यहाँ, और किस हैसियत से? तूने छोड़ा ही क्या वहां उनके लिए? ये मेरा जाती मामला है जिसमें तू दखल अंदाजी कर रहा है, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और सलमा, तू रुबीना भाभी के साथ ये सुलूक कर रहा है, वो भी जहां आ रहा है किसी बद किरदार औरत के कहने पर। अपनी जबान को लगाम दे। मेरी बीवी के लिए बात कर रहा है तू? बीवी और रुबीना भाभी? रुबीना भाभी क्या है तेरे लिए? कुछ नहीं है वो मेरी, कुछ नहीं लगती। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। और कुछ? सलमान, एक ना एक दिन तुझे अपने इस किए पर पछतावा जरूर होगा, याद रखना मेरी बात। तुम्हें जरूरत क्या थी यहाँ से जाने की? तो क्या करती अम्मी? कैसे रहती वहां जिस घर में मेरे किरदार पर उंगली उठाई गई? वो वहां रहना मेरे लिए मुहाल था। बेटा, एक ना एक दिन तुम्हारी बेगुनाही का जरूर यकीन आ जाएगा इन लोगों को। बेटा, जहां भी तो यही चाहती थी और तूने उसकी चाहत पूरी कर दी। अरे तूने इतना भी नहीं सोचा कि ये घर तूने संवारा है, अपने हाथों से बनाया है। इस घर पे जहां से ज्यादा तेरा हक है। नहीं अम्मी, जो घर मेरी बेटियों के लिए नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि घर सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बनता। घर तो प्यार मोहब्बत से बनता है, फैमिली से बनता है। जब इनमें से कुछ बचा ही नहीं तो कहाँ का घर, कैसा घर? देख बेटा, इस घर पे भले तेरा कुछ हो या ना हो, मगर तेरी माँ वहीं बैठी है, तेरा इंतजार कर रही है। आ जा मेरी बच्ची। मुश्किल है अम्मी। देख, मुश्किल है ना तो तू मुझे अपने पास बुला ले। अरे मैंने तुझे अपनी गोद में पाला है, तुझे अपनी औलाद से ज्यादा समझा है बेटा। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बुला ले मुझे अपने पास बुला ले। भाभी, इसको तो बुखार है, मेडिसिन नहीं दी आपने? सुबह से ही हो रहा है बुखार। बारिश में भीगने से हो गई होगी तबीयत खराब इसकी। रुबीना, रुबीना, ये आवाज तो सलमान भाई की लग रही है ना? आप डरे मत भाभी, आप मेरे घर में, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं जरा इनसे जाके बात करती हूँ। क्यों आए आप यहाँ? उन्हें बेघर करके सुकून नहीं मिला आपको, या मजीद जलील और रुस्वा करना है? देखने आए कि जिंदा है या मर गई। जिंदा देखकर अफसोस ही हुआ होगा। अपनी ड्रामेबाजी बंद करो और चलो मेरे साथ शराफत से। उसी शराफत से जिस तरह घर से निकाला था। गलती हुई। मैं समझता था कि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम तो ठहरी ढीठ हड्डी। तुमने कहां सुधरना?
अरे और किसी चीज की शर्म नहीं थी तो इतनी कर लेती कि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा। अच्छा, इस वक्त बहुत गैरत आ रही है आपको। उस वक्त गैरत कहाँ थी जब अपनी बच्ची को नाम देने से मना किया था आपने? और उस वक्त गैरत कहाँ गई थी आपकी जब रात की तारीकी में अपने ही घर की इज्जत को बाहर निकाला था आपने? तुम अपनी बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। आराम से सलमान भाई, ये घर मेरा है, आपका नहीं। और आपको कोई हक नहीं है मेरे घर में आके मेरे मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करना। ये तुम्हारे मेहमान नहीं है, मेरी बीवी है ये, और ये मेरा पर्सनल मैटर है, समझी? लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। जब तक उस घर में जहान और शरीफन खाला है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं किसी को घर से निकालूंगा तो ये तो होने नहीं वाला। मैं आना है तो आ जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा। चलिए ठीक है। अरे बस कर दे जहान, तू तो उसकी जान कोई चिमट गई है। अरे होगा कहीं मसरूफ, कभी रह लिया कर उसके बिना। अम्मा खुला छोड़ दूं, किसी और औरत के पास चला गया तो? आए तो सवार होने से भी कहाँ काबू में आते हैं, छोड़ दे खुला। एक तो तेरी समझ नहीं आती अम्मा, कभी कहती है हाथ से ना जाने देना, कभी कहती है खुला छोड़ दे। चाहती क्या है तू? आए जहान, मेरी बातें तू सिर्फ सुना ना कर, मान भी लिया कर। अरे बेवकूफ, हर दफा का पैंतरा अलग होता है। पहले रुबीना का खतरा था तो तुझे कहती थी उसे दाम में रख, अब रास्ता साफ है तो अब उसे लगा अपने पीछे। अरे पागल, वारिस दे रही है तू उसे, समझी के नहीं? छोड़ दे फोन अब। भाभी, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, आपको लड़ना होगा। अपने लिए ना सही लेकिन बच्चियों के लिए आपको सलमान भाई को बताना होगा कि उस घर पे जहां आरा से ज्यादा आपका हक है। भाभी आप हमारी जिम्मेदारी हैं, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि आपको कुछ कह सके। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ना होते तो मैं क्या करती, कहाँ जाती? बच्चों को लेकर दर दर की खाक छाननी पड़ती मुझे। भाभी आप ये समझिए कि आप अपने भाई के घर पे ठहरी हैं। कुछ बुखार कम हुआ इसका? शाम तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इस घर में जो आग लगी हुई है ना, वो भी तेरी लगाई हुई है। मैंने कब कहा नहीं? हाँ, मैंने चाहा था ये। आप ऐसे कैसे हमजा की आइसक्रीम भूल सकते हैं? यार मुझे तबस्सुम याद नहीं रहा, इंशाल्लाह मैं कल इसके लिए 2 आइसक्रीम्स ले आऊंगा। आज आइसक्रीम भूल गए, कल हमजा को मत भूल जाइए। क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे। क्यों परेशान हो रही हो? मैं ठीक हूँ अब। इसे ठीक कहती हो अम्मा तुम? चक्कर तुम्हें आ रहे हैं, जिस्म तुम्हारा टूट रहा है, और मुझे तो लग रहा है बुखार भी है, और उस पे कह रही हो कि तुम ठीक हो। अरे बेटा, अब इस उम्र में यह सब कुछ तो होगा ही ना। सलमान, आप पिलाएं। मैं मुझसे तो ये बहुत जिद करती हैं, दूसरी बार बना के लाई हूँ। हाँ तो तुम इतना लाड प्यार करोगी तो जिद्दी तो होंगी। अरे बेटा बस मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो बस।
चले उठे, आए पिए, थोड़ा सा तो पी ले। अम्मा इस घर की रौनक हो तुम, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। अच्छा चले, आ जाए ना, उठे पी ले, थोड़ा सा पी ले, आ जाए। उठो अम्मा उठो। शाबाश। आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ, पीछे आ जाओ आराम से। ये लो थोड़ा सा पी लो बस। अच्छा बनाया है बहुत, पी के तो देखे ना। मैं नहीं जिद कर। लो। गरम तो नहीं है? नहीं ठीक, बस ये लो। बाकी तुम पी लो। अम्मा पीना तो पड़ेगा, नहीं पियोगी ना मैं गिरा दूंगा तुम्हारे को। सही है। मेरे घर की खुशी हो, मेरे बच्चे को गिरा देगा, मेरे बच्चे को खुशियाँ वापस कर दे। भाभी आप क्यों कर रही है? मुझे कह दिया होता। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं बोर हो रही थी बैठे बैठे, मुझे ज्यादा बैठने की आदत नहीं है, वैसे भी चाय मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है तो इसलिए बना दी। अच्छा चलिए, जैसे आपकी मर्जी। भाभी अगर आप बना ही रही हैं तो 2 कप और बना देंगी, मेरी दोस्त भी बाहर बैठी है। तो चाय मैंने ज्यादा ही बनाई है, मैं ला रही हूँ। थैंक यू भाभी। थैंक यू किस बात का, बस मैं आ रही हूँ। ठीक है। तबस्सुम, तुमने एक जवान जहान औरत को अपने घर में जगह देके बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे अगर हमदर्दी ही करनी थी तो कुछ माली मदद कर देती। जो गलती रुबीना ने की थी जहान को अपने घर में पनाह देकर, अब वही गलती तुम कर रही हो। तुम गलत समझ रही हो, मैं रुबीना भाभी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे आजकल का दौर इतना खराब है कि अपनी ही की हुई गलती अपने ही गले पड़ जाती है। खुदा ना खास्ता कल कला तुम्हें अपना घर बचाना मुश्किल हो गया तो? कैसी बातें कर रही हो? क्यों फिजूल बातें निकाल रही हो अपने मुंह से? मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ, और वैसे भी किसी की शक्ल पर लिखा हुआ नहीं होता कि वो कैसा है, जैसे जहान की शक्ल पर नहीं लिखा था। कर दिया ना रुबीना का पत्ता साफ। देखो, जहान और रुबीना भाभी में ना जमीन आसमान का फर्क है। तबस्सुम, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें एक अच्छा ही मशवरा दूंगी। आजकल का वो दौर नहीं किसी पर इतना एतबार किया जाए, और मर्द को पिघलते भी कितना टाइम लगता है तबस्सुम। कैसी लग रही है तन्हाई बानो आपा? पलटने में मजा आ रहा है ना? वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुझे ना सफेद कफन में यूं लिपटा हुआ देख। नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुझे इसी तरह तड़पता सिसकता तन्हाई में देख, वैसी जैसे मैंने सारी जिंदगी तन्हाई काटी है ना, वैसे। वो तन्हाई तूने खुद मुंतखब की थी, तू खुद अपनों को छोड़कर भाग गई थी। चल ठीक है, मैं तो अपनों को छोड़ के भागी थी। अरे तुझे तो अपनों ने छोड़ दिया। तेरा बेटा, इकलौता बेटा, वो देखता है जो हम दिखाते हैं, वो करता है जो हम चाहते हैं। कैसा? इस घर में जो आग लगी हुई है ना, वो भी तेरी लगाई हुई है। मैंने कब कहा नहीं? हाँ, मैंने चाहा था ये, पर तेरी सारी मेहनत रायगां चलेगी आपा। क्या करूं? तेरा नूरुल ऐन, आंखों की ठंडक, दिल का करार मेरे बहकावे में आ गया। क्यों भाई? हाँ, लेकिन तेरी रुबीना के लिए उसके दिल में जो जहर भर दिया ना मैंने,
सोने की भी बन के आ जाए, अब उसके दिल में जगह नहीं बना सकती। देखना तू मेरे बेटे के भोलपन और मासूमियत से फायदा उठा रही है ना। अरे अल्लाह के गजब से डर, उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। क्यों डरूं? क्या किया है मैंने? जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों डरूं? मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी का घर बसाया है। उसमें अगर किसी का घर उजड़ गया तो मेरा क्या कसूर? बकवास मत कर, निकल जा मेरे कमरे से बाहर। क्या अब्बा, इतनी इतनी सी बात पे निकल जा मेरे कमरे से, निकल जा मेरे घर से, क्या है ये? अच्छा थोड़ी लगता है। अब इस कमरे से नहीं, तुझे इस घर से भी ना निकाला ना, शरीफा नाम नहीं है मेरा। सलमान, मैं ना अम्मी के साथ दरगाह पर जा रही हूँ। इस हालत अभी दिन ही कितने हुए हैं, क्या हो गया? सलमान, मैं अपने बच्चे की सलामती के लिए ही तो जा रही हूँ। और पता है, कल रात मैंने ख्वाब देखा कि मेरा बुलावा है। प्लीज सलमान, आप मेरे दिल के सुकून के लिए मुझे जाने दो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अरे हाँ, मैंने आपके लिए खाना बना लिया, टाइम से खा लीजिएगा और मेरे इंतजार में भूखे नहीं बैठिएगा, ठीक है? खुद बाहर जा रही है, लेकिन मेरा तुम्हें कितना ख्याल। आज रुबीना से पहले तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। इस गाड़ी भेज दूंगा, ठीक है? नहीं 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 सलमान, गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं अम्मा के साथ रिक्शा पकड़ के चली जाऊंगी। रिक्शा? हाँ, मैं कर लूंगी, आप परेशान नहीं हो, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय। अरे ये इधर लगता है। ओके चलो, ये लो, इसको चेकअप करो, हाउस से खेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बीवी? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी चॉकलेट, थैंक यू। और ये रमना की चॉकलेट। और बाबा मेरी आइसक्रीम। ओह, आई एम रियली सॉरी बच्चा, आज बाबा आपकी आइसक्रीम लाना भूल गए। बाबा लेकिन मुझे आइसक्रीम ही खानी है। जान, आज आप चॉकलेट खा लें, कल बाबा आपके लिए 2 आइसक्रीम्स ले आएंगे। आप ऐसे कैसे हमजा की आइसक्रीम भूल सकते हैं? यार मुझे तबस्सुम याद नहीं रहा, इंशाल्लाह मैं कल इसके लिए 2 आइसक्रीम्स ले आऊंगा। आज आइसक्रीम भूल गए, कल हमजा को मत भूल जाइए। चलो हमजा में आ जाओ। भाई वाह, कसम से भाभी जादू है आपके हाथ में। इतना लजीज खाना मैंने आज तक इतना लजीज खाना नहीं खाया। हाँ तो आप दिल भर के खाए ना खाना। ये ले कढ़ाई ट्राई। बस कर दे इमरान, फिर पूरी रात एसिडिटी का बोल के आप मुझे तंग करते रहेंगे। भाई यकीन करो तो बसुम, खाना इतना लजीज है कि इसके लिए मैं कोई भी बीमारी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, भाभी कल से किचन आप संभालिए और तुम रेस्ट करो।
सुकून नहीं है तुम्हें? क्या तुम लोगों ने सुकून बर्बाद करने का ठेका उठाया हुआ है? बट मॉम प्लीज हमजा, तुम इसकी इतनी फेवर मत किया करो। हमेशा तुम इसकी फेवर लेते हो, इसे शय मिलती है। बिगड़ गई है ये, कोई और काम तो है नहीं, हर वक्त खेल कूद। मैं जो कहूंगा उसे करना पड़ेगा, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, याद रखना। तो क्यों नहीं शेख साहब? तो फिर फोन मिलाओ अभी, तो बुलाओ उसे यहाँ। जो इस घर पे अपनी जान छिड़क रही है वो बहू नहीं है आपकी, और जिसने मुंह पे कालक मल दी है, बल्कि अब तक मल रही है, वो बहू है। वाह जी वाह, आंखों पे तो पट्टी बन गई है आपके।